उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सूबे में सियासत भड़क गई थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दलों ने सीएम योगी को इसे लेकर जमकर घेरा था और कहा था कि राज्य के मुखिया को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि सूबे में अब दूसरी सियासत शुरू हो गई है, अलग अलग मुद्दे आ गए हैं, लेकिन अब एक ऐसे ही शब्द को लेकर असम की विधानसभा में बवाल मचा हुआ है और यह शब्द है मियां। मियां शब्द को लेकर फिलहाल असम की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर असम के विपक्षी दलों को मियां शब्द से क्यों इतना गुरेज हो रहा है। मियां शब्द को लेकर असम में इतना बवाल क्यों मचा और ये बवाल कितना पुराना है? क्या ये पहली बार हो रहा है जब असम में मियां शब्द पर यह राजनीति भड़क रही है? असम में हिमंता बिस्वा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरी कहानी बताऊंगा इस मामले की। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। असम के मंत्री हैं अशोक सिंघल। अशोक सिंघल ने हाल ही में एक बयान दिया था। वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए होते और उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि हम अपने हिंदू त्योहारों पर मियां समुदाय को दुकानें नहीं लगाने देंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए और उन्हें कोशिश करना चाहिए हमें कि हम हिंदू लोगों को ही अपने त्योहारों पर दुकान लगाने दें और उनके व्यवसाय को बढ़ाएं। जब असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल का ये बयान आया तो विधानसभा में इसे लेकर खूब बवाल मचा। एआईयूडीएफ और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने इसे अशोक सिंघल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन स्पीकर ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त हम इस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। दरअसल एआईयूडीएफ और कांग्रेस के तमाम विधायकों का कहना था कि अशोक सिंघल का ये जो बयान आया है, राज्य के मंत्री होने के नाते उन्होंने मंत्री पद के शपथ की अवहेलना की है। ये बयान सांप्रदायिक है, ये बयान नफरती है और ये बयान राज्य में संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने वाला है। ये एआईयूडीएफ और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आरोप लगाए और इसके बाद जब स्पीकर ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का खारिज कर दिया, उसे स्वीकृति नहीं दी, इसके बाद तमाम विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अब आप समझिए कि आखिर क्यों मियां शब्द को लेकर असम में एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है और मियां शब्द से इतना परहेज क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मियां शब्द मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं एक सम्मान सूचक शब्द भी माना जाता है। मियां शब्द का अगर हम एक अर्थ निकाल कर देखें तो जैसे हम हिंदी की भाषा में माननीय या सम्माननीय का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी की भाषा में जैसे हम सर या रिस्पेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उर्दू की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मियां शब्द है इसका इस्तेमाल माननीय सम्मानीय के लिहाज से किया जाता है। आप भारत में भी सुनते होंगे कि किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लिए अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और मियां कहकर उन्हें देश में पुकारा जाता है, इसमें कभी गुरेज नहीं होता। लेकिन बात जब असम की आती है तो असम में मियां शब्द को लेकर एक अलग बवाल मचने लगता है। असम में मियां शब्द पर उबाल आने लगता है। अब इसकी पूरी आप कहानी समझिए और आपको पता चलेगा कि आखिर असम में इस वक्त बवाल क्यों मचा है और कौन है ये मियां समुदाय जिनके समर्थन पर एआईयूडीएफ के तमाम विधायक और कांग्रेस वाले खड़े हुए हैं। दरअसल इसका इतिहास असम आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। जब 1890 के दशक में ब्रिटिश शासन ने बंगाली मूल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो बांग्लादेशी मुस्लिम कहलाए जाते थे, वो प्रवासी बांग्लादेशी मुस्लिमों को असम लेकर आए थे और यहाँ उनसे मजदूरी करवाते थे। तब से ही असम में जो बंगाली मूल के मुस्लिम थे उनका आना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये आबादी अब तक राज्य की 35% आबादी हो चुकी है। यानी कि असम में फिलहाल मियां समुदाय के जो लोग हैं उनका आंकड़ा पूरी राज्य की जनता का अनुमान लगाया जाए तो 35% हो चुका है। अब मियां शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? अमूमन मियां शब्द मैंने आपको बताया कि ये सम्मान सूचक एक शब्द माना जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए, लेकिन असम के लिहाज से ये तकरीबन उल्टा है। असम में मियां शब्द को अपमानजनक माना जाता है। अगर आप असमी समुदाय के जो मियां मुस्लिम हैं उनके लिए मियां शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसे असम में गाली के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी वजह क्या है?
दरअसल असम में जब 1980 के दशक में असम आंदोलन चला था, तब असम के विदेशी लोगों के खिलाफ बहुत जमकर विरोध हुआ था। यानी कि जो बाहर से आकर असम में रहते थे, उसमें बंगाली मूल के भी लोग शामिल थे और बांग्लादेश से आने वाले लोगों का भी जमकर विरोध हुआ था। और उसी आंदोलन के मुख्य केंद्र में थे मियाँ समुदाय। दरअसल ये मियाँ समुदाय बंगाली मूल के मुस्लिम हैं, जिनका अपना कोई संस्कृति या समुदाय नहीं होता था, लेकिन जब ये आए तो इन्हें ये नाम दिया गया, इनकी संस्कृति सामने आई और धीरे धीरे ये असम में फैलते चले गए। अब इन्हें लेकर असम में अक्सर राजनीति होती रहती है, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या असम के कई हिंदूवादी संगठन हो, असमिया जो लोग हैं वो मियाँ समुदाय का अक्सर विरोध करते रहे हैं। अब कई मैं आपको यहाँ पर घटनाओं का जिक्र बताऊंगा, कब कब असम में मियाँ समुदाय का विरोध हुआ और क्यों इनका विरोध हुआ। 2 साल पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने इस बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगले 10 सालों तक मियाँ समुदाय के वोट की जरूरत नहीं है। और जब यह बयान उन्होंने दिया तो इस बयान को लेकर भी तब खूब बवाल मचा था। हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने की कोशिश की गई और कहा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और ये तमाम बातें उनके खिलाफ होती ही रहती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जब साल 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने विदाई ली थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब से ही उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा राज्य की राजनीति में सेट की थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका प्रदर्शन उन्होंने खूब किया है। चाहे वो बाल विवाह के खिलाफ चलाया गया उनका आंदोलन हो, साल 2021 में मदरसों के खिलाफ उनकी कार्रवाई हो, मदरसों को स्कूलों में परिवर्तित करने का जो अभियान हो, उसके खिलाफ जो असम में तस्करों के खिलाफ उनका पूरा एक्शन सामने आया था। जाहिर सी बात है कि असम के जो असामाजिक तत्व थे उनमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहर भर दिया था। अब जब बात आती है मियाँ समुदाय की, मैंने आपको मियाँ समुदाय का इतिहास बताया। ये बंगाली मूल के मुस्लिम थे जो असम पर आकर बस गए और धीरे धीरे ये बढ़ते गए। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमें 10 सालों तक मियाँ समुदाय के वोट की जरूरत नहीं है। इसे लेकर जब विरोध बढ़ा तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी वजह बताई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने वजह बताते हुए कहा था कि जो मियाँ समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर अशिक्षित हैं और इनमें परिवार नियोजन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। सबसे पहले मियाँ समुदाय के लोगों को परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने घर में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सके और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाली अशिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मियाँ समुदाय को जो कट्टरपंथी है उसे छोड़नी होगी और सूफी इस्लाम को अपनाना चाहिए, सूफी इस्लाम की ओर बढ़ना चाहिए ताकि उनकी कट्टरपंथी दूर हो। और ऐसे ही कई और भी तथ्य हिमंता बिस्वा शर्मा ने रखे थे। उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर मियाँ समुदाय के लोग जो हैं वो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, इनसे उन्हें दूर रहना चाहिए। ये बातें 2 साल पहले हुई थी। इसके बाद एक और मसला निकलकर सामने आया था जब मियाँ म्यूजियम का बवाल पूरे असम में देखने के लिए मिला था। यह मसला करीब 1 साल पहले का है, अक्टूबर महीने का था। अब उस वक्त क्या हुआ, मियाँ समुदाय के एक परिषद ने एक मियाँ म्यूजियम खोला। इस मियाँ म्यूजियम में कई चीजें रखी गई जिन्हें कहा गया कि ये मियाँ संस्कृति के सूचक है और हम अपनी संस्कृति को सहेजना चाहते हैं। ये असम में एक कानून है कि असमी लोग अपनी संस्कृति को सहेज कर रख सकते हैं, उसे एक संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और मियाँ समुदाय के लोगों ने भी यही करने की कोशिश की। मियाँ समुदाय के परिषद ने एक म्यूजियम खोला जिसे नाम दिया गया मियाँ म्यूजियम और इसमें अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कई चीज़ों को वहाँ पर प्रदर्शन के रूप में रखा गया, जिसमें हल शामिल था, जिसमें टोकरी शामिल थी, जिसमें लुंगी शामिल थी और भी कई समुदाय की संस्कृतियों से जुड़ी हुई चीज़ें शामिल थी। लेकिन इसके उद्घाटन के 2 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस तरह के किसी भी म्यूजियम की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं जहां पर ऐसी संस्कृति को पालन पोषण करने की कोशिश की जा रही है जो उनकी संस्कृति का मेल ही नहीं है। और इसे लेकर खुद राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मियाँ समुदाय है और जो उन्होंने अपने संग्रहालय में जो चीज़ें रखी हैं उनमें सिर्फ लुंगी ही ऐसी एक चीज़ है जो मियाँ समुदाय के संस्कृति से जुड़कर आती है, लेकिन हल, टोकरी और मछली पकड़ने का जाल ये असमी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे में हम इसे असमी संस्कृति से दूर नहीं जाने दे सकते। हालांकि इसके बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि जो म्यूजियम खोला गया था
ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले एक घर पर खोला गया था, जिसके बाद इस परिषद के जो अध्यक्ष थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और खूब बवाल मचा था। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मियां समुदाय है, इसे लेकर बवाल साल दर साल असम में बढ़ता ही जाता है और मचता ही रहता है। फिर एक बयान और आया था हिमंता बिस्वा शर्मा का भी, जो उन्होंने विधानसभा से कहा था। उन्होंने कहा था कि विरोधी पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि जो असम है उस पर मियां समुदाय भारी पड़ जाए, लेकिन हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम असम पर मियां मुसलमानों का कब्जा नहीं होने देंगे। इस बयान को लेकर भी खूब बवाल मचा था। और अब कब बवाल मच रहा है, जब हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के मंत्री अशोक सिंघल ने यह बयान दे दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि असम में जो हम हिंदू त्योहार होते हैं उसमें मियां मुसलमानों को त्योहार लगाने, दुकानें लगाने नहीं देंगे। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब असम सरकार के किसी मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आया है। इससे पहले सब्जियों को लेकर खुद हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि जो मियां मुसलमान है ये सब्जियां जो हैं वो असमी लोगों को महंगे दाम पर बेचते हैं। अब इन तमाम बयानों का अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बात निकलकर सामने आती है कि जिस लिहाज से हिमंता बिस्वा शर्मा राजनीति कर रहे हैं, जिस लिहाज से वो हिंदुत्व की विचारधारा में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके हैं साल 2015 से 2025 तक, 10 सालों के भीतर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद को एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। अब जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो AIUDF हो या कांग्रेस हो, वो जानते हैं कि जो 35% मियां समुदाय है, इसका वोट बैंक तो हमारे पास है, लेकिन अब हम हिमंता बिस्वा शर्मा को घेर कर उन्हें एक नफरती राजनेता के तौर पर असम में पेश करेंगे। तो जो आने वाला असम का विधानसभा चुनाव होगा, वहां पर विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं एक ग्रेस मिल सकता है, एक बढ़त मिल सकती है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर कहते हैं कि वो असम की जनता के बल पर, असमिया जनता के बल पर चुनाव जीतेंगे। हिंदू वोट बैंक उनके लिए काफी है, उन्हें मुस्लिम भी समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें जो मियां समुदाय है उसके वोट बैंक की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा बवाल एक लंबे समय से चला आ रहा है और एक बार फिर से अब असम में इसे लेकर बवाल तेज हो गया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।